हरिओम। पहली गणित में गुणन संक्रिया चल रहा है अपना टॉपिक, जिसमें हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र निखिलम आधार और उपाधार दोनों विधि से गुणा कर चुके हैं। आगे के टॉपिक में हम लेंगे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से वैदिक गणित में गुणा करना। एकाधिकेन पूर्वेण और निखिलम दोनों में कोई न कोई शर्त होती है। एकाधिकेन पूर्वेण में अंकों का योग 10, 100 या 1000 होना चाहिए। निखिलम अंक समान होना चाहिए। निखिलम सूत्र में आधार के आसपास की संख्या होगी तो ही संभव है। अब ऐसी संख्या है तो ना तो आधार के आसपास है ना उनका योग 10, 100, 1000 हो रहा है, फिर हम उसका गुणा कैसे करेंगे? वही सामान्य गुणा जो हम 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं उसी को वैदिक गणित के ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से करेंगे, जिसमें कोई भी कंडीशन की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या का गुणा हम कर सकते हैं। इसमें एक ही सूत्र होता है, समूह बनाना। समूह कितने बनेंगे? समूह की संख्या बराबर 2 गुणा अंकों की संख्या -1। गुणी और गुणक में अंक समान करेंगे, उसके बाद जितने अंक होते हैं उसके दुगुने से 1 कम समूह की संख्या होगी और प्रत्येक खंड में 1-1 अंक रहेगा और अंतिम खंड में शेष अंकों को जोड़ दिया जाएगा। इसमें यह कोई शर्त नहीं है कि आधार 10 है तो 1 अंक रखना है, आधार 100 है तो 2 अंक ना, आधार लेना ही नहीं है। किसी भी संख्या का गुणा हम इससे कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे 435 गुणा 248। अब इसमें ना तो कोई आधार के आसपास की संख्या है ना ही किसी का योग 10, 100, 1000 हो रहा है। इसका गुणा किस प्रकार करेंगे? तो इसमें कम से कम 3 अंक है, देखो इधर, और 3 अंक ही इधर है। समूह की संख्या कितने ग्रुप बनेंगे? 3 दूनी 6 -1। 2 गुणा में अंकों की संख्या कितनी है? 3 -1, 6 -1 बराबर 5। समूह या स्तंभ कितने होंगे? बराबर 5। देखिए पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। पहले ग्रुप में पहला अंक 4 और 2, दूसरे में 4, 3, 2, 4, तीसरे में 435, 248, चौथे में पीछे वाले 2 डिजिट 35, 48 और अंत में एक अंक 5 और 8, 5 और 8। इस प्रकार पहले समूह निर्धारित करेंगे। 5 समूह बनेंगे 3 अंकों के गुणा में। चूंकि इससे पूर्व 8वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में दोनों कक्षा में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक था, वहां पे 2-2 अंक के गुणा आप खूब कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर सीधा 3 अंक ले रहा हूं। समूह 1, 2, 3, 4 और 5। इसकी जगह मान लो 2 अंक होते तो 3 समूह बनते, 1, 2 और 3। गुणा शुरू करते हैं। इधर से करेंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40। सूत्र का नाम क्या है? सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व सीधा, तिर्यक यानी तिरछा, सीधा और तिरछा गुणा। जब 2 अंक होते हैं तो सीधा गुणा होगा और जब 3 अंक है तो सीधा और तिरछा होगा, सीधा और तिरछा। यहाँ पे 5 और 8, 1 अंक का गुणा करना है तो 5 को 8 से करेंगे 40। इधर देखो 2-2 अंक है तो इनको तिरछा गुणा करेंगे। 3 को 8 से, 4 को 5, 3 को 8 से करो। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूं, 3 × 8 प्लस 4 × 5। फिर यहाँ 3 अंक है तो सीधा और तिरछा, ये तिरछा और सीधा।
4 को 8 से, 2 को 5 से, 3 को 4 से, तिरछा और सीधा। 4 को 8 से करो, 8 चौक 32, 2 को 5 से करो 10 और 3 को 4 से करो 12। इसी प्रकार इधर 4 को 4 से, 2 को 3 से, 4 चौके 16, 2 तिया 6 और 4 को 2 से 8, 8, 16 और 6 22, 32, 10 42 और 12 54, 8 3 24 और 4 पंजे 20, 24 प्लस 20 कितना हुआ 44 और 40। इकाई की तरफ से प्रत्येक ग्रुप में से एक एक अंक यहां लिखना है, बाकी वालों आगे जोड़ते रहना है। देखिए पहले लेते हैं शून्य, 4 आगे जोड़ दो, 4 और 4 8, 4 और 4 8, 5 आगे जोड़ दो, 5 और 2 7 और 2 को आगे जोड़ दो, 8 और 2 10, अंत में 10 लिख दो। ये इसका आंसर होगा। सूत्र जो 3 1 से। एक बार थोड़ा सा मैं मौके वापस समझा दूं। सबसे पहले समूह की संख्या, अंकों की संख्या के दोगुने में से एक घटाना है, समूह की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ का अंक है 1 2 और 3, मान लो इधर 2 अंक आता है और इधर 3 आ गया, तो क्या करेंगे आगे शून्य लेके 3 अंक कर देंगे। गुणी और गुणे दोनों तरफ में अंकों की संख्या पहले हमें बराबर कर देनी चाहिए। एक तरफ के अंक लेना है, जैसे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -1 या 5 हो गए, 5 समूह बना दीजिए। फिर इधर से शुरू करना है, एक एक अंक, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 1 छोड़ के 2 और फिर 2 छोड़ के लास्ट वाला 1 1, ऐसे समूह बनाना पड़ेगा। इधर से बनाओ या इधर से बनाओ। लास्ट में क्या करना है, जो संख्या आया उसमें से एक एक अंक लास्ट में गुणनफल में उतारना है, बाकी वाले अंकों को आगे जोड़ते रहिए। कोई हासिल आ रहा है एकाधिक लगा के इस अंक को बढ़ा दीजिए और अंत वाले समूह में पूरे अंक आएंगे। इस प्रकार सूत्र और दो सीधा और तिरछा गुणा हम करते हैं। सामान्य गुणा से कोई अलग नहीं है, लगभग वही है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। छह 7 8, 5 से बड़े अंक लेते हैं सब, इंटू 9 8 5, 5 या 5 से बड़े। कंप्यूटेशन की परीक्षा में भी कैलकुलेशन करना, विशेष तौर से बैंक की परीक्षाओं में कैलकुलेशन पूछते हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट मल्टीप्लाई, उसको हम स्पीड से कर सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास करने पर। सीधा बिना लिखे कर सकते हैं। 8 को 5 से करेंगे 40, फिर करेंगे 7 पंजे 35 ना, 3 से कर देंगे 8 8 64 और 35 जोड़ दो। इस पर एक अंक लिखना होता है, सीधा आंसर 2 सेकंड में गुणा पूरा हो जाता, 2 या 3 सेकंड 4 सेकंड। ये सब धीरे धीरे संभव है। अभी यहाँ 10वीं पाठ्यक्रम के हिसाब से हम सूत्र पर आधारित करेंगे। कितने समूह बनेंगे, 5। अंक कितने हैं, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में से 1 घटाया, 5 समूह, 1 2 3 4 और 5। पहले समूह में इधर से लिख दो 8 और 5, 78 और 85, 78 85, 678 985, 2 अंक 67 98 और 6 9। 8 को 5 से गुणा कर दो 40, 7 को 5 से करो 35 और 8 को 8 से करो 64, 64 35, तिरछा गुणा, 6 पंजे 30 प्लस 8 9 72 प्लस 7 8 56, 6 को 8 से
48, 9 को 7 से 63 और 6 को 9 से 54। इनको जोड़ दीजिए। 54, 63 और 48, 111, 30, 72, 56, 158, 6 2 8, 7 5 12 3 15, 64 और 35, 99 और 64 36 100 होता है, ये कम कर दो 99 है ना, या फिर 5 4 9 6 3 9 और 40। एक एक अंक ले लीजिए। 0 4 आगे जोड़ दो, 9 4 13 3, एक आगे 10 आगे जोड़ दो, 10 8 18 8, एक आगे 16 जोड़ दो, 6 1 7 और ये हो गए 12, 6 6, बस ये आंसर है। सूत्र और जो तीन से नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार कोई भी संख्या को बढ़ाने के आप घर पर अभ्यास कर सकते हैं, करना चाहिए। इससे क्या होता है, गणना की गति बढ़ती है। भविष्य में जब आप कंपटीशन परीक्षा दोगे तो ये गणना बहुत काम आएगी। एक और लेते हैं। अब हम 4 अंकों का ले लेते हैं। इसमें दोनों तरफ 4 4 अंक है। समूह की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या गुणा 2 माइनस 1, 4 2 8 माइनस 1 7, 2 गुणा 4 माइनस 1 बराबर 7। 7 समूह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से 2 3, फिर 24 32, 245 325, 245 325, 2 4 5 6, 3 2 5 7, फिर 456, 257, 56 और 57, 6 और 7। 7 समूह बन के रखो। एक बार समूह चेक कर लेना। सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे। एक एक अंक आएगा, पहला अंक, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, वापस कम करते रहो। एक एक 456 56 और 6 6 7। गुणा उधर से शुरू करते हैं। 7 को 6 से करो। 7 7 48, नहीं नहीं 7 7 42, 42, 7 को 5 से 35, 5 को 6 से 30, 30 प्लस 35, 7 को 4 से करो। 28 12 25, 28 12 और 25। 2 को 7 से गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 3 को 6 से करेंगे 18, प्लस 4 को 5 से 20, प्लस 2 को 5 से 10। ध्यान रखना, जब ये अंकों की संख्या सम हो, जैसे 2 4 6, उसमें तिरछा गुणा आता ही नहीं है, सीधा गुणा आता ही नहीं, सीधा तिरछा ही होता है। तिरछा गुणा ही करना है इसको। 2 को 7 से, 3 को 6 से, 5 को 4 से और 2 को 5 से। इसमें सीधा बीच वाला गुणा सीधा है वो नहीं आया, ऊर्ध्व नहीं आया, तिर्यक आया। अब यह विषम संख्या है तो 2 को
5 से करेंगे और 3 को 5 से, 4 को 2 से, 2 पंजे 10, 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 को 2 से करो 4 और 3 को 4 से करो 12 और 2 तिया 6। एक अंक लेंगे, उससे पहले इन बीच वाले 2-3 कॉलम में जोड़ कर देते हैं। 6 12 और 4 16, 25 8 33, 33 14 18 32, 32 20 52 10 62, 28 और 12 40 और 25 65, 30 और 35 65 और 42। एक अंक लेते हैं। 2 4 जोड़ दो 9, 6 जोड़ दो 6 5 11 एकाधिक, 7 जोड़ दो 9, 6 जोड़ दो 9, 3 आगे जोड़ दो 9, फिर 1 जोड़ दो 7। ये इसका आंसर हुआ। इस प्रकार सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से 4 अंकों की संख्या का हम गुणा कर सकते हैं। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक का एक एग्जांपल और लेते हैं। 4 6 9 8 7 5 4 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रुप कितने बनेंगे? 4 अंक है तो 7। धीरे धीरे आपको पता रहेगा। 2 अंक है तो 3, 3 अंकों का है तो 5 और 4 अंकों का है तो 7। तो 3 5 और 7 इतने ग्रुप बनाते हैं। 5 अंकों का आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। 7 समूह बनाए, पहले इसमें लिख दिया। 4 7 समूह बनाना आपको अच्छे से आगे होगा। इसमें 2 अंक, इसमें 3, फिर 4, पुनः 3, फिर 2, फिर 1। अब गुणा करते हैं। 8 9 72, 9 9 81, 8 चौक 32, 6 9 54, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 36, 9 को 4 से, 7 को 8 से 56, 6 को 4 से 24 और 9 को 5 से 45, 4 को 4 से 16, 7 को 9 से 63, 6 को 5 से 30, 4 को 5 से 20, 7 को 6 से 42 और 4 को 7 से 28। अब जोड़ते हैं। 28 62 109 109 इनका योग ऐसे जोड़ना चाहिए जहां से 0 आ रहा है। देखो ये कितना हो रहा है? 80 80 हो रहा है। 80 और 36, 116 और 45, 161 161 हो गया। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 5 4 9 9 6 15 15 6 21, फिर 2 6 2 8 5 13 और 3 16 161 18। इनको जोड़ दो। 36 और 54 जोड़ो। पहले जोड़ो 54 और 36, 90 90 और 40 130। अब ये जोड़ है 10वीं क्लास में को योग तो आता ही है, बट सरल से सरल तरीके से कैसे जोड़ना है ये आपको सीखना है। 81 और 32 111 और बहुत। एक एक अंक ले लीजिए। 2 7 जोड़ दो इधर। 7 3 10 10 का 0 एकाधिक 1 1 2 5
इधर जोड़ो 12, मतलब 0 और 2 2, 14 जोड़ दो 5, 17 जोड़ दो 17 जोड़ोगे ना 9 7 16 एकाधिक 12 आगे जोड़ना है 4 और 7 आगे जोड़ना है 35। इस प्रकार सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से 4 अंकों का गुणा हम संपर्क कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको नोटबुक में। अब हम करते हैं गुणा में सूत्र निकलम हो गया, सूत्र एकाधिक पूर्व एक यूनियन पूर्व। अब हम शुरू करते हैं वर्ग। वैदिक गणित में जोड़ बाकी गुणा हो गया। अब वर्ग करते हैं। वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया में अभी आपके पाठ्यक्रम में एकाधिक पूर्व और निकलम सूत्र, दो सूत्रों से ही वर्ग आएगा। तो पहले लेते हैं एकाधिक पूर्व सूत्र। एकाधिक पूर्व सूत्र से वर्ग ज्ञात करना। इसमें फिक्स शर्त होती है, किन संख्याओं का वर्ग एकाधिक पूर्व से करते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 हो। ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनमें इकाई का अंक 5 हो, उन्हीं का वर्ग हम सूत्र एकाधिक पूर्व से कर सकते हैं। वैदिक गणित में कहो या गणित में कहो, सबसे सरल संक्रिया है ये। इकाई का अंक 5 होने पर किसी संख्या का वर्ग करना। शर्त क्या है? इकाई अंक 5 होने पर तो ये सूत्र लागू होगा, नहीं तो नहीं। एकाधिक पूर्व का गुणा किया, उसमें इकाई अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। और वर्ग में अंक संख्या समान होती है तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। जैसे 15, मतलब दो संख्याओं का करते हैं। इसमें लगभग दो संख्याओं से शुरू करते हैं। दो संख्या या उससे ज्यादा 3 संख्या हो सकती है, 2 या 3 संख्या का करते हैं। जैसे वह 15 का स्क्वायर करना है, इकाई का अंक क्या है? 5 है। जो वर्ग का स्थान 2 भागों में बांटना है, 5 का वर्ग 25 और एक को किससे गुणा करना है? एकाधिक से, यानी 2 से। सूत्र एकाधिक पूर्व है तो पहले अंक को एकाधिक से गुणा करना है। 5 का वर्ग 25 और एक को 2 से गुणा करो 2, 225। पच्चीस का गुणा वर्ग, 5 का 25 लिख दो और 2 को 3 से कर दो 625। बहुत ही तेज गति से होने वाली संक्रिया है। जैसे 35 का स्क्वायर करो, 5 का 25, 3 को किससे गुणा करेंगे? 4 से 12। अब क्वेश्चन लिखने से पहले आप उत्तर बता सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5 और ये 4, 45। 5 का क्या हो गया? पहले से ही पता है आपको 25 ही आएगा और 4 पंजे 20। 4 को 5 से गुणा, मतलब अगले अंक से गुणा करना है। इस प्रकार अपनी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 105, 105 का करेंगे तो 5 का क्या होगा? तय है 25 और 10 को किससे करना है? 11 से। 11 110, 110। कोई एक अंक, 2 अंक, आधा, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सीधा उत्तर लिखना है। 115, 5 का 25, 11 × 12 132। इसमें कुछ संख्या आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे 10 × 11 होगा 110, 11 × 12 होगा 132, 12 × 13 होगा 156, 13 × 14 होगा 182, 14 × 15 होगा 210। इस प्रकार संख्या है ना, 15 × 16 240। ये मल्टीप्लाई याद रखो थोड़ा, या बार बार करो ताकि याद रह जाए। एक और लेते हैं 125,
125 का स्क्वायर 12 और 13 से करो 156 और 5 का 25 हुआ ना। सबसे सरल गुणा वर्ग इकाई 5 वाली संख्या का वर्ग करना हो तो ये सूत्र एकाधिक के पूर्वार्ध से बहुत तेज गति से हो सकता है। एक प्रकार से गणित का जादू कह सकते हैं इसको। सूत्र वर्ग ज्ञात करने में निखिलम सूत्र आधार उपाधार दोनों चलाएंगे। वैसे हम निखिलम सूत्र से गुणा कर चुके हैं। निखिलम सूत्र से गुणा हो गया। गुणा में क्या होता है, अलग अलग संख्या होती है और वर्ग में समान संख्या होती है। बाकी नियम वही है, सूत्र वही है। दो संख्याओं का करेंगे, आधार वाली संख्या का करेंगे। पहले आधार विधि लेते हैं और वर्ग में हमेशा दो संख्या होती है। दो समान संख्या को आपस में गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। वर्ग का अर्थ क्या होता है, समान संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 25 को 25 से करना, 23 को 23 से करना, 22 को 22 से करना, 2 को 2 से करना, वही वर्ग है। स्क्वायर आधार विधि से आधार 10 के आसपास होने पर आधार 100 और आधार 1000। इसमें आधार में शून्य 1 है, एक अंक इस तरफ रखना है, 2 है 2 रखना है, 3 है तो 3 रखना। गुणा वाला नियम सेम रहेगा। अब संख्या का वर्ग सूत्र लिखते हैं हम। निकलन संख्या प्लस विचलन, ये हमने गुणा में भी लिखा और यहां पे लिखा विचलनों का गुणा। उसकी जगह हम लिख देते हैं विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर के दोनों में समान विचलन होगा। कोई रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे मैं ले लूं 13 का स्क्वायर करना है तो संख्या प्लस विचलन, यहाँ पे आधार होगा 10, 13 किसके नजदीक है, आधार 10 के, आधार होगा 10, आधार 10 लिख देता हूं मैं। आधार हुआ 10, विचलन हुआ 13 माइनस 10 बराबर 3। संख्या प्लस विचलन, संख्या हुई 13 प्लस 3, विचलन हुआ 3, 3 का स्क्वायर 16, 3 3 9। 13 का वर्ग 100 सूत्र होता है। इस सूत्र से आ गया। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो मौखिक हल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लिया 104। आधार के पास की संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखना। उपाधार आते हैं, यहाँ उपाधार अंक आ जाएगा। 104 का संख्या प्लस विचलन, यहाँ पे विचलन कितना है 4, आधार कितना है 100। 104 प्लस 4, विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 104 और 4 108, 4 का स्क्वायर 16। चूंकि आधार 100 है तो 2 अंक इधर रहेंगे, ऐसा कैसे लिख दो 10 816। 104 का वर्ग हो गया 10,816। इस प्रकार आधार के आसपास किसी भी संख्या का वर्ग हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 1003 का करना है, 1003 का स्क्वायर चाहिए तो 1 का कितना 1003 प्लस विचलन कितना हुआ 3 और 3 का स्क्वायर 9, 1006 और 3 का 9। अब यहाँ आधार 1000 है तो इधर कितने अंक आने चाहिए 3, जबकि 9 अकेले आ रहा है, 2 अंक और चाहिए, 2 शून्य लिख दो। 106,009, ये 103 का वर्ग हुआ ना सर। अब 103 का वर्ग ऐसे ही ज्ञात करना आपने को, तो हम 103 1003 करेंगे। 1003 का वर्ग ज्ञात करेंगे 1003 × 1003 और यहाँ सीधा एक पंक्ति में उत्तर आ रहा है। ऐसी एक बड़ी संख्या और लेते हैं, जैसे 998 ले लो। अब इसमें आधार क्या होगा, आधार होगा आपके 1000, विचलन कितना होगा -2 होगा ना -2। तो संख्या प्लस विचलन 998 प्लस -2 और विचलन स्क्वायर है -2 का स्क्वायर। 998 में से 2 घटाओ 996 और -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 ही होगा। अंक कितने आने चाहिए 3, 1 2 और 3 अंक, 1 4 2 0 लगा दो। 99,6004, ये इसका हुआ 998।
98 का है जी। एक अभ्यास और करते हैं। 100 के आसपास हो ऋणात्मक संख्या का, ये 998 का है, इससे पहले लेना चाहिए 97 का ले लो, 97 का स्क्वायर आधा 100 है और विचलन कितना आ रहा है -3 आ रहा है। संख्या प्लस विचलन 97 प्लस माइनस का 3, विचलन स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 97 में से 3 घटाओ 94, 3 का स्क्वायर 9, चूंकि आधा 100 2 जीरो 2 अंक होना चाहिए, जीरो लगा दो, 9409 स्क्वायर है किसका 97 का वर्ग। इस प्रकार सूत्र निकलम आधार से हम सेकंड में वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 10वीं क्लास में एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है और आगे आप जब तक शिक्षा से जुड़े हुए हो कोई भी क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब निकलम सूत्र में उपाधार विधि, उपाधार करेंगे हम अभी वर्ग, उपाधार से करेंगे संख्या स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज है, आपको गुणा में पता ही है, केवल क्या करना है यहाँ पे उपाधार अंक लेना है, उपाधार अंक, बाकी वही सूत्र है संख्या प्लस विचलन और विचलन स्क्वायर। इसमें लेते हैं जैसे मान लो 24 हुआ, 24 में उपाधार कितना देखो 20, उपाधार अंक क्या हुआ 2, छोटे छोटे संख्या आज समझ में आने लगी ना आपको। 24 20 के पास में है, 20 उपाधार हुआ, 2 उपाधार अंक हुआ, 4 विचलन हुआ। अब इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लेते हैं उपाधार अंक, उपाधार अंक कौन सा हुआ 2 हुआ, संख्या प्लस विचलन, संख्या होगी 24, विचलन कौन सा हुआ 4 और विचलन स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 गुणा 24 और 4 जोड़िए 28, 4 का स्क्वायर 16, 28 गुना 56 और इधर है 16। देखिए आधार 10 ही है, 0 एक ही है, चाहे आधार हो चाहे उपाधार हो, 0 एक ही है, 0 एक ही है, यहाँ पे क्या रहेगा 1 अंक, जबकि कितना आ रहा है 2 अंक। निकलम सूत्र में चाहे गुणा हो भाग हो या वर्ग हो, आधार में शून्यों के बराबर अंक इस खंड में लेते हैं। यहाँ पे 1 शून्य है, 1 अंक लेंगे, 1 अंक आगे जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 57 और 6 576, 120 का स्क्वायर 576 होता है। बहुत होशियार बच्चों, आपको 100 तक वर्ग याद है पहले से। एक और लेते उपाधार वाला, जैसे मैंने लिया 36, उपाधार अंक कौन सा होगा इसमें बताओ 36 है ना, उपाधार अंक 3, यहाँ पे उपाधार 40 ले लेना चाहिए, 4 नजदीक है, उपाधार 40 ले सकते हैं, यहाँ पे उपाधार ले लेंगे, हालांकि 30 लोगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन 5 के बाद 6 आया, 6 किसके नजदीक हो गया 36 है ना, 6 आगे 10 के नजदीक हो गया तो 40। विचलन संख्या माइनस उपाधार, -4 लेना पड़ेगा विचलन, उपाधार अंक ले लो 4, 40 आधा लिया तो उपाधार अंक 4 आएगा ना कि 3, संख्या 36 प्लस विचलन, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और विचलन स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 गुणा 36 में से 4 घटाओ 32, 4 का 16, 32 को 4 से गुणा करो, चलो गलत है, 32 की अच्छी नहीं होता है, 32 को 4 से करना है 128 आएगा, 128 और 16, आधार 10 है, 4 × 10 40 हो रहा है ना, 0 एक ही है, एक अंक रहेगा इधर, एक अंक रखो,
36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। इस प्रकार आधार 100 के आसपास उपादान वाली संख्या लेते हैं। आधार 100 ले लें। आधार 100 में उपादान मतलब 100 के गुणांक में वही सूत्र रहेगा। संख्या उपादान केवल एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं हम। 204 का स्क्वायर उपादान क्या हुआ? 2 हुआ। विचलन कितना हुआ? 4 हुआ। सूत्र क्या है? और उपादान संख्या प्लस विचलन, संख्या हुई 204, विचलन हुआ 4 और विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। चेंज क्या है यहाँ पे? उपादान 200 है। उपादान कितना है? 200। जीरो कितने आ रहे हैं? 2 गुणा 208, 4 का स्क्वायर 16। 208 को 2 से गुणा करो, 4 16, आधार में 2 जीरो, 16 41, 616, 204 का स्क्वायर। सरल हुआ ना? अब इसमें ये नहीं है कि कई अंक 5 होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, कोई शर्त नहीं है, कोई भी कर सकता है। जैसे मान लो मैं ले लू थोड़ा 306, उपादान क्या हुआ? 3। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा करना है। 306 प्लस 6 और 6 का स्क्वायर। 306 और 6 312, 3 इंटू 312, 6 का स्क्वायर 36। 312 को 936, 936 और 36, 13 में 636, किसका स्क्वायर हुआ? 306 का। ऐसा चलो 497। आप बताइए उपादान कितना लेंगे? 400? नहीं, क्यों? ये संख्या किसके नजदीक है? 500 के। उपादान कितना लेंगे? 500 लेते। उपादान 500, उपादान अंक हो गया 5। हर बार ये दिखने वाला उपादान अंक नहीं होता है ना? यहाँ उपादान 4 नहीं आके 5 आएगा। संख्या 497 प्लस विचलन 497 में से 500 घटाओ तो माइनस का 3, विचलन स्क्वायर -3 का स्क्वायर कीजिए 5 घटाओ 494 और 9 मल्टीप्लाई करो, साइड 2470 आ रहा है। 5 को गुणा करो, 4 5 20, 2 45, 2 47, 4 20 4 24 आया 2470। इधर क्या है? 9 है। आधार कितना है? 100, 2 जीरो है, 2 अंक होना चाहिए, 0 लगा दो, 0 9। ये कितना हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,47,009 है ना? किसका स्क्वायर हुआ? 497 का। कोई बात नहीं, एक संख्या हम हालांकि आपके पाठ्यक्रम में है ना आधार 100 तक की है, फिर भी एक उपादान ऐसा लेते हैं जो 1000 के नजदीक हो, उसका भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। जैसे 1002 का स्क्वायर, 2002 का करते हैं, 2002 का स्क्वायर। यहाँ पे उपादान हुआ कितना हुआ? उपादान 2000, विचलन हुआ 2। सूत्र वही है, संख्या उपादान अंक 2, संख्या हुई 2002 प्लस विचलन हुआ 2 और विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2004 और 2 का स्क्वायर 4।
गुणा कर दो 4008 और यहां देखो आधार में जीरो कितने 3 कितने अंक होना चाहिए 3 जबकि है कितना एक ही 2 जीरो लगा दो इसका आंसर हो गया 4008 किसका वर्क कर रहे हैं 2002 का। अब अभ्यास करेंगे बार बार अभ्यास करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। सीधा उत्तर ये लिखा 2002 प्लस 2 2004 इंटू 2 4008 और उधर 2 का स्क्वायर 4 बीच में 2 जीरो तो 4008 ये उत्तर मौखिक आएगा बिना पेन हाथ में लिए। एक अगला एग्जाम्पल हम मौखिक करके देखते हैं। देखिए 3001 का लेते हैं इजी लेते थोड़ा स्क्वायर करते हैं। देखो उपादान क्या हुआ 3 हुआ 3001 में क्या जोड़ना 1 तो 3002 हुआ 3002 को 3 से गुणा करो 9006 हुआ और उधर 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 001 तो 9006 और 001 ये इसका आंसर आ गया। अब इसको करते हैं उपादान हुआ 3001 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर 3 इंटू 3002 1 का स्क्वायर 1 6009 और 3 होना चाहिए 9006 इस प्रकार आधार 1000 के नजदीक जो उपादान हम लेते हैं उसका भी वर्ग हम सेकेंड में कर सकते हैं। ये आपके लिए किलम सूत्र आधार और उपादान वाला वर्ग था। कितनी प्रोग्रेस